नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और अभी जो ग्रुप डी का मेनली एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें परसेंटाइल बेसिस पे जो आपका रॉ मार्क आता है, फिर वो जो सिलेक्शन होगा वो परसेंटाइल पे होगा। तो बहुत अधिक मेनली इस पे अभी हम बात करने वाले हैं। साथ ही और जो भी होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है बैंक में, एसएससी में कैसे नंबर ऐड होता है, वो सब भी जान लेंगे ताकि आगे आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो पहले बात कर लेते हैं परसेंटाइल पे, क्योंकि अधिकतर लोग जो होंगे वो ग्रुप डी के लिए देख रहे होंगे। और फिर उसके बाद देख लेंगे कि बैंक में कैसे ऐड होता है, एसएससी में कैसे होता है। चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं ये एक सेट दिया हुआ था, ये दिखा के आपको एग्जाम्पल दे के ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि ये जो एग्ज़ाम था, इसमें कुल मार्क की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुल जो स्कोर है वो कितना स्कोर है, 600 स्कोर है। और मेरा इसमें नंबर आया हुआ है 460 नंबर आया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप परसेंटाइल देखो तो 89.43% है, ये परसेंटाइल है। लेकिन अगर आप यहाँ पे परसेंटेज निकालो तो क्या होगा कि 6 से हम 460 में डिवाइड देंगे। पूरा समझिएगा, पूरा अच्छे से समझिएगा। 7 से डिवाइड देंगे तो 42 हो जाएगा, फिर 4 जीरो हो जाएगा, फिर 6 से देंगे, मतलब 76 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर हम अपना स्कोर करें जो 460 आया हुआ है 600 में, तो ये मेरा 76 दशमलव समथिंग मेरा स्कोर है। मान लीजिए 77 स्कोर है, लेकिन यही परसेंटाइल में क्या हो जाएगा, 89 दशमलव। तो इससे ये तो क्लियर हो रहा है कि जो परसेंटाइल है वो आपके स्कोर पे उतना डिपेंडेंट नहीं होता। आपका स्कोर कम हो अधिक हो उस पर फर्क नहीं पड़ता। जो परसेंटाइल होता है वो आपके रैंक पे इम्पैक्ट डालता है। अगर आप निकालोगे, जैसे 10,567 लोग ये एग्ज़ाम दिए हैं और मेरा रैंक 1118 रैंक आया हुआ है, तो आप जब ये परसेंटेज निकालोगे ना कि 10,567 का कितना परसेंट जो है वो 1118 है, मतलब जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक ना, 100 लोग हैं और आपका रैंक इसमें से 10 आया हुआ है, ठीक। तो 100 का कितना परसेंट 10 हुआ, 10%। तो आप क्या करोगे, वो 100 में से माइनस करोगे, यानी आपका जो रैंक है वो परसेंटाइल जो है वो 90% हो गया। नहीं समझे, फिर से समझिए। जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक ना, और आपका रैंक जो है इसमें मान लो 10वें स्थान पे आप आते हो, टॉप में 10वें नंबर पे आप आते हो। तो आपके नीचे कितने लोग हैं, 90 लोग हैं। आपके नीचे 90 लोग हैं, क्योंकि 100 में क्या होता है, परसेंटेज नंबर के अकॉर्डिंग हो जाता। तो आपका परसेंटाइल हो गया 90% परसेंटाइल। वही अगर 100 लोग हैं और आपका रैंक मान लो 40 है, तो 100 में से 40 माइनस करेंगे, कितना हुआ, यानी 60 लोग जो है या 60% लोग जो है आपसे नीचे हैं, यानी आपका परसेंटाइल जो है 60 परसेंटाइल हो गया। अब इसमें क्या होता है, देखिए, जैसे मान लीजिए 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, एग्ज़ाम हो गया टफ। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे 600 का एग्ज़ाम था और 460 आया। मान लीजिए एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट होता और मेरा ऐसे मान लीजिए 100 नंबर आता, 100 नंबर आ गया, तो फिर क्या परसेंटाइल बहुत कम हो जाएगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए 100 नंबर का एग्ज़ाम था, हमने 60 स्कोर किया, बहुत मेहनत, 60 ही स्कोर कर पाए, और फिर जो मैक्सिमम लोग हैं वो 60 से कम ही किए हैं, मतलब मैं ही टॉप पे हूँ, मेरा रैंक यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 पे 1 आ रहा है, ठीक ना। जैसे मान लो 100 लोगों में मेरा रैंक 1 आ रहा है, तो मेरा परसेंटाइल क्या हो गया, 100 परसेंटाइल हो गया। नंबर 60 ही है, अगर 100 में 60 नंबर आया तो ये परसेंटेज भी 60 ही है, लेकिन परसेंटाइल क्या हो गया, 100% हो गया, 100 परसेंटाइल हो गया। मतलब नंबर उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका रैंक क्या आ रहा है उससे फर्क पड़ता है। तो इससे अभी जो कितना नंबर आएगा और कितना परसेंटाइल आएगा, बहुत सारे चैनल ऐसा बता रहे हैं, पर ये एक मूर्खतापूर्ण है। क्योंकि अगर आप देख रहे हो ना, एक्यूरेसी से या फिर स्कोर से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना सही कितना गलत उससे भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बस आपका रैंक क्या है। 1 मिनट और दिखाते हैं एक चीज़। अच्छा, यहाँ पे उतना मैं सोचा था यहाँ पे दिया होगा परसेंटाइल का, चलिए ऊपर ही दिखाते हैं। इसी में थोड़ा और समझ लेते हैं इसको। जैसे इसको अगर हम यहाँ पे घिसकाते हैं, ठीक ना, मेरा 460 नंबर है तो 1118 है स्कोर। अगर घिसका के इसको हम 500 पे ले जाते हैं, जो लोग यहाँ पे 501 मान लीजिए 500 किया हुआ है, तो उसका स्कोर, ये रैंक जो है वो 156 के आसपास इसका परसेंटाइल आ रहा है, ठीक ना, 156 आ रहा है, मतलब इसका रैंक आ रहा है। तो आपको जो फॉर्म, मतलब जो अप्रॉक्स एग्ज़ाम दिए हैं लड़के, तो वो 10,000 लोग यहाँ पे एग्ज़ाम दिए हुए हैं। तो आपको निकालना है कि 10,000 का कितना परसेंट जो है वो 156 है, ठीक ना। तो वो आप माइनस करोगे तो ये जो है कितना हो जाएगा, 0.15, मतलब 98% के आसपास। ये जो है 98.5 इतना इसका परसेंटाइल आ रहा है, तो इनका चांस अधिक बन जाएगा। परसेंटाइल में ये होता है ऊपर से रैंक, तो यहाँ पे भी आपको ऊपर से समझ लो ले लिया जाएगा। यहाँ पे नंबर घटने बढ़ने का चांस ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रोसेस पे। परसेंटाइल में अगर कोई फिर से भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो फिर और देखा जाएगा। अब देखिए, इससे पहले जो प्रोसेस होता था ये होता था नॉर्मलाइज्ड फार्मूला। ये काफ़ी डिफिकल्ट होता था और इस बार ये हैवी नहीं, तो ये फार्मूला लगाना काफ़ी मुश्किल है, मतलब काफ़ी मुश्किल है, ठीक ना। तो इसका भी हम बात नहीं करेंगे, जो आसान प्रोसेस है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट है और ये हर शिफ्ट पे लागू होता है। अब एक जो मेनली एसएससी में लागू होता है वो प्रोसेस दिखाते हैं। पहले रेलवे में भी यही होता था, देखिए जैसे एएलपी सब में आई थिंक यही हुआ था। अब यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में क्या होता है, एक आपका आईडी होता है, और जैसे 100 क्वेश्चन है तो ये देखिए, ये मैं मतलब आरआरबी के द्वारा, मतलब एक है जान पहचान के, उनके द्वारा ऐसा बताया गया था, मुझे ये आइडिया भी नहीं था। जैसे क्वेश्चन आईडी ये दिया गया है और 100 क्वेश्चन है, तो सबको ये लगता है कि सभी क्वेश्चन 1 नंबर का है और आपको 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक ना, ऐसा होता है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर, पर रियलिटी थोड़ा अलग होता है। ये जो आपका क्वेश्चन आईडी होता है ये वेरी करता है। ये कोई क्वेश्चन होगा 1.5 नंबर का भी होगा, कोई क्वेश्चन 1 नंबर का भी होगा, और कोई क्वेश्चन इसमें आधे नंबर का भी होता है। इसीलिए देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि आपको 2 क्वेश्चन गलत होगा तो कम नंबर कट जाएगा, कभी कभी 2 क्वेश्चन में अधिक नंबर कट जाता है। जो नॉर्मलाइज फिक्स होता है ना, जैसे इसी बार एनटीपीसी की बात करें तो लेवल 5 में 2 क्वेश्चन जो था मेरे जोन का वो कैंसिल कर दिया गया, तो मेरा नंबर उसमें बढ़ गया, किन्हीं किन्हीं का नंबर घट गया इसमें, तो अलग फर्क पड़ जाता है। तो इसीलिए ये सब भी इस पे इम्पैक्ट डालता है। तो ये भी किसी किस्म इसमें नॉर्मलाइज और परसेंटेज काम नहीं करता है, उसमें ये भी काम करता है कि हर एक क्वेश्चन का जो नंबर होता है वो अलग अलग होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो, और ये फिक्स किया जाता है कि कैंडिडेट कितना इसका आंसर दे पाए। अगर कम कैंडिडेट इसका आंसर दे पाए, मतलब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, ये अधिक नंबर का हो जाएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर अधिक लोगों ने दिया है उसका जो आईडी होगा वो उस पर कम नंबर का होगा। तो ये एक दूसरी बात हो गई। अब बात करते हैं जो बैंक वाले में मेनली क्या होता है, क्योंकि बैंक का एग्जाम बहुत बार दिया। तो बैंक में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 100 नंबर का एग्जाम है और आपने स्कोर किया उसमें 80 नंबर स्कोर किया, ठीक ना, और आप है टॉपर, मतलब आपसे अधिक नंबर किसी ने लाया ही नहीं, ठीक है। और किसी दूसरे ने 100 मतलब क्वेश्चन था, इसमें अटेम्प्ट किया है 70, ठीक है, 70 नंबर इसको आया है। तो अब इसको 70 नहीं रहेगा, थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे कि 80 नंबर जो लाए इसको अब 100% बना दिया जाएगा, समझ रहे हैं, इस 80 को 100 बना दिया जाएगा, ठीक। इसके लिए इसको कितना इनहेंस करना पड़ेगा, मतलब आपको 80 का निकालना पड़ेगा, तो आप करोगे 125%, ठीक है। तो फिर आप मतलब 80 का 125% जो होता है वो 100 होता है। फिर क्या होता है 70 का आपको निकालना पड़ेगा 125%, ठीक। अब काटने से चाहे मल्टीप्लाई कर ले, तो अगर आप कट करोगे तो 35, यहाँ पे 3 84 और 3 87, मतलब आपका स्कोर क्या हो जाएगा, 70 जो नंबर लाया उसका स्कोर हो गया 87.5। इतना का फ्लक्चुएशन नहीं होता क्योंकि उसमें टॉपर को 180 नहीं आता, 90 से ऊपर आ जाता है। तो आप ये समझ रहे हैं कि इतना नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि कई बार मेरा हुआ है बैंक में कि, क्योंकि मेरा बैंक में कई बार ऐसा हुआ है कि मैं 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूं और मेरा देख रहा हूं उसमें 32 नंबर आ गया है, तो वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वहां पे ये प्रोसेस काम करता है। और फिर कई जो स्टेट एग्जाम होता है जो नॉर्मल, मतलब वो तो सीधा कर देता है कि आपको कितना नंबर आया उस हिसाब से मेरिट बना देता है, ठीक ना। तो ये मेनली होता है कि एक एग्जाम अगर एक ही दिन कंडक्ट हुआ तो फिर सबका, जैसे बीपीएससी हुआ या दरोगा का होता है तो वैसा कर दिया जाता है, लेकिन अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है तो ऐसा करना पड़ता है। तो आई होप जो भी अभी मार्केट में जिस तरह से क्वेश्चन मार्किंग किया जाता है तो वो सारा मैंने बताया। अगर कुछ ऐसा आता है या फिर आपके दिमाग में भी कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।